बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गुलेचार को शुमाचार के वश न्यूज़ मानशु में होस्ट अली हुसैन शुमारा मरागश आबाद सिंदा वशत कना गुलेचारों का मर्ची मरागश आबाद सिंदा टॉपिक में हमेशा के अरसा एक के वाटर डिस्ट्रीब्यूशन इदारा हस्ते हैं आइए तो का तरमीमी एक्ट आरता वफाकी गवर्नमेंट आइए सर गप कनगी सिंध सूबेरा बाद एतराज़ हस्ते हैं सिंध हुकूमत मुखालफत को बाद एतराज़ हस्ते हैं दिगर टॉपिक हमेशा के चौलिस्तान नहर के हस्ते हैं आई हवाला से भी गप कनगी हमारा सह सीनियर सहाफ़ी हस्ता आईने पॉइंट ऑफ व्यू मरा जीर सिंध गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू आईने चे मौक़िफ़ हस्ते हैं इधर जीरे के शॉर्ट ब्रेक का चलन कंटिन्यू करें। गुलजार को ब्रेक चरण शुमारा वशद करें प्रोग्राम आबाद सिंध मर्ची टॉपिक इर्सा एक्ट चौलिस्तान नहर सरमा गप कन गए इदा सीनियर सहाफ़ी कॉलमिस्ट नसीर मेमन साहब हमरादारी कन गए वशद करें प्रोग्राम में था। सर बहुत बहुत शुक्रिया नसीर साहब आपने वश न्यूज़ को टाइम दिया प्रोग्राम आबाद सिंध में आकर। साहब ये जो इरसा एक्ट लाया गया है फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से जो तब्दीलियां जिसमें लाई गई हैं और साथ साथ ये जो चौलिस्तान नहर है, सबसे पहले ज़रा मुझे बताएं ये इरसा के हवाले से सिंध को जो एतराज़ात हैं उसके हवाले से ज़रा हमें बताएं कि क्या एतराज़ात हैं सिंध के और जो एक्ट में तब्दीलियाँ क्या क्या हुई हैं। जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो गुजारिश ये कि इस एक्ट में ये जो तरामीम है की बात होती है ये मुजवज़ा हैं, अभी हुई नहीं है, लेकिन उनका एक ड्राफ्ट ज़ेर बहस और ज़ेर गौर है। अगर ये एक्ट इस शक्ल में पास हो जाता है तो एक बहुत खराबी बड़ी ये होगी कि इस वक्त इरसा का स्ट्रक्चर इस तरह से है कि चारों सूबों का एक एक नुमाइंदा होता है और हर साल के बाद बारी बारी हर सूबे में से एक पर्सन मेंबर चेयरपर्सन बन जाता है। अब इस एक्ट में तरमीम करके ये तजवीज़ किया गया है कि चेयरपर्सन जो हैं वो डायरेक्ट वजीर आजम साहब मुंतखब करेंगे ग्रेड 21 का कोई सर्विंग या रिटायर्ड ऑफिसर, लेकिन सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट का, किसी सूबे से नहीं, फेडरल गवर्नमेंट का, उसको चेयरपर्सन बनाया जाएगा। सही। अब सवाल ये है, एतराज ये है कि भाई फेडरल गवर्नमेंट हमारी सराखों पे, लेकिन पानी तो सूबों का सब्जेक्ट है ना, सूबों के पास पानी होता है तो नुमाइंदगी भी वहां से होती है, तो उसूलन चेयरमैन भी बारी बारी जैसे सूबों से हो रहा है वो मॉडल ठीक चल रहा है, उसमें कोई खराबी नहीं है। तो आप क्यों 21 ग्रेड का एक सरकारी अफसर लाना चाहते हैं, उसके बारे में खदशात ये है कि वो फिर डायरेक्ट वजीर आजम साहब और कुछ खास हल्कों से हिदायत लेके वो काम भी कर सकते हैं जो वैसे शायद सूबों का बैठा हुआ नुमाइंदा ना करना चाहे। दूसरा मसला इसमें ये होगा कि ये प्रोविजन है उसके अंदर जो तरमीम का एक जो मुसवदा है, कहा गया है कि चेयरमैन को जो ये राइट होगा कि वो एक एक्सपर्ट्स की कमेटी बना सकता है जी। और वो एक्सपर्ट्स की कमेटी उसको टेक्निकल मामलात पे मशवरे देगी और उस पर अमल होगा। सवाल यह कि आपने सूबों के जो नुमाइंदे बैठाए हैं उनको पानी का इल्म है, वो सूबों के पानी के हिस्से को प्रोटेक्ट करते हैं, 91 के अकॉर्ड को जाते हैं, तो उसके ऊपर आप एक्सपर्ट कमेटी लाके क्या करना चाह रहे हैं। पानी की डिस्ट्रीब्यूशन 91 के अकॉर्ड में अच्छी तरह से वाज़ह हो चुकी है, उसको जस्ट आपको रेगुलेट करना होता है। तो ये खदशात हैं कि इसका स्ट्रक्चर और उसका तवाज़ुन बिगड़ जाएगा। अब आते हैं चौलिस्तान पे स्कीम का, जहन में रखिएगा, फिर एक ग्रेटर चौलिस्तान स्कीम इससे ज्यादा बड़ी है। तो इस सिमादर के फेज 1 में ही कोई 6 लाख एकड़ के करीब जमीन कमांड एरिया में आएगी। वो कहा जा रहा है कि सतलुज रिवर से निकलेगी, लेकिन उसका ओरिजिनल शुरुआती डिजाइन ये था कि जब सैलाब आएगा तो उसमें पानी छोड़ा जाएगा, वरना वो बाकी महीनों में पानी उसमें नहीं बहेगा। लेकिन अब उसका डिजाइन बदल दिया गया है। अब उसके डिजाइन में उसको पेरेनियल कैनाल बनाया गया है जो सारा साल पानी चलाएगा। अब सवाल यह है कि पानी तो सिस्टम में होता नहीं, हर साल शॉर्टेज होती है, आप किसी भी साल के इरसा की फिगर देख लें। तो जब पानी सिस्टम में नहीं है और सैलाब का कोई नहीं पता कि हर साल आए, सैलाब कभी 5-5, 10-10 साल नहीं आता, तो खदशा ये है कि अगर किसी साल सैलाब नहीं आएगा तो क्या आप 5-6 लाख एकड़ जमीन की आबादी को छोड़ देंगे, उसको सूखने देंगे ताकि वो खत्म हो जाए? आप क्या रहेंगे? क्या होगा ये कि इसके साथ ऊपर 3 लिंक कैनाल हैं जो फिर चिनाब और झेलम का पानी सतलज तक लाएंगे और सतलज से इस कैनाल में आएगा। तो खदशा ये कि अगर पानी ऊपर से लाया गया, जब पानी की शॉर्टेज हो, ड्राई ईयर हो, तो फिर जब आप सतलज और झेलम का पानी इसमें भेजेंगे और चिनाब का, तो नीचे उनकी फसलों का क्या होगा? यहाँ से सिंध को खदशा है कि फिर जो लिंक कैनाल बनाए गए हैं इंडस पे, जो चश्मा झेलम और तोसा पंजनद,
शायद खदशा है कि जो ऊपर के पानी की कमी होगी वो सिंध से पानी डाइवर्ट करके इंडस रिवर से आप फिर उसको सैराब करेंगे जो पंजाब के इलाके में होगा। अच्छा, तो ये कैनाल वायबल नहीं है टेक्निकली। सही। अच्छा, इसके अलावा 6 और कैनाल्स हैं जिसमें सिंध में थर के मकाम पर भी और बलुचिस्तान में भी जो है कैनाल के ये इसमें जो तब्दीलियाँ की गई उसमें ये भी है कि बलुचिस्तान में भी नहर बनाई और उस तरह थर में भी। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए 6 कैनाल जिसकी बात होती है उनमें से 3 कैनाल तो ऐसे हैं जो मुशर्रफ साहब के दौर से चल रहा है। सही। कच्ची कैनाल भी उसी दौर का है, नया नहीं है। उसी के अलावा उसका कुछ हिस्सा रहता है वो कंप्लीट करने की बात होती है। फिर चश्मा राइट बैंक कैनाल है वो भी उस दौर का है। फिर उसमें रैनी कैनाल है सिंध का, वो भी तब का बना हुआ है, हालांकि उसका पानी 91 के अकार्ड में है ही नहीं, एक हुक्मनामे बन गया। थर्ड कैनाल बनाने पे सिंध गवर्नमेंट भी यही क्वेश्चन किया है कि जब 91 के अकार्ड में उसका पानी नहीं रखा गया तो भाई पानी कहां से आएगा एक नए कैनाल के लिए। सही। 2 और कैनाल बनाए जा रहे हैं जिसमें एक ये चोलिस्तान है, दूसरा जिसे चौबारा कैनाल कहा जाता है वो ग्रेटर थल कैनाल से निकाला जाएगा। अब ग्रेटर थल कैनाल पे ही सिंध को ऑब्जेक्शन से तब से तो उसका पानी कंफ्लिक्ट बढ़ेगा और बदएतमादी पहले ही है वो ज्यादा मजीद खराब होगी, इसकी जरूरत नहीं है। अच्छा नैब साहब, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए मैं एक और सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगा कि इस पर ज़्यादा जो कंसर्न हैं वो सिंध को हैं, हालांकि बाकी जो दीगर सूबे हैं उन्होंने भी एतराज़ उठाया, लेकिन सिंध ने ज़रा कुछ इस पर कुछ ज़्यादा ही, जिस पर सिंध की जो नेशनलिस्ट पार्टीज़ हैं वो साथ साथ जो गवर्नमेंट है सिंध गवर्नमेंट उसमें और साथ अपोजिशन भी है, सब एक हम आवाज़ हैं जिसमें सिविल सोसाइटी है वो सभी इस पर बात कर रहे हैं। तो ये दीगर सूबों में देखने को ये नहीं मिल रहा। दीगर सूबों को भी करना चाहिए। देखें जब ये आपके सिस्टम में पानी नहीं है, कल को इंडस का पानी अगर चोलिस्तान को फीड होगा तो उसकी शार्टेज नीचे बलूचिस्तान के हिस्से में भी आएगी, क्योंकि बलूचिस्तान को सिंध से पानी जाता है। पंजाब ऊपर बैठा है उसको जाहिर है एतराज नहीं होता, केपी भी ऊपर बैठा है उसको अपने हिस्से का पानी मिल जाता है उसको भी एतराज नहीं होता। मेरा ख्याल है सिंध और बलूचिस्तान सफर करेंगे। हाँ, इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी इरसा के एक्ट में जो तरमीम होने वाली है उस पर सारे सूबों को आवाज उठाई जाए, क्योंकि सब सूबों की नुमाइंदगी का मसला है। तो बाकी सूबों में भी मेरा ख्याल है कि सिंध चूंकि लोअर रायपेरेन है ना, सबसे नीचे है, तो उसके खदशात इसलिए सबसे ज्यादा संगीन होते हैं। फिर एक हिस्ट्री है पीछे बदएतमादी की, इसलिए सिंध ज्यादा वोकल होता है, सिंध ज्यादा आवाज उठाता है। मेरा ख्याल है तमाम सूबों को इन इश्यूज पे आवाज उठानी चाहिए, पाकिस्तान के हिसाब से देखना चाहिए, एक सूबे का मसला नहीं है। अच्छा, इस पर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इत्तेहादी भी है, जो वफाकी गवर्नमेंट है उसमें, तो आप ये समझते कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को किरदार अदा करना चाहिए, और चूंकि सिंध में गवर्नमेंट भी है और पीपल्स पार्टी के पास सिंध का मैंडेट भी है, तो इस हवाले से उन्हें जो है वो जिस तरह आइनी तरमीम से लेकर जो भी इत्तेफाक हुआ, तो इसी तरह ये जो, क्योंकि बहुत तवील मुद्दत ये मसला है सिंध का, और सिंध में अभी भी हमने देखा है कि पानी की बड़ी कमी है सिंध में। जी हाँ, मेरा ये ख्याल है कि सिंध की हुकूमत में चूंकि जो वो पार्टी है वो ऊपर भी इत्तेहादी है हुकूमत की, ऊपर उनको वजीर आजम से बात करके उनको ये चीजें समझानी चाहिए। इस साथ तरमीम पे एक मरतबा वजीर आजम ने एक नोटिफिकेशन निकाला था, जब सिंध ने एतराज किया तो वो रिवर्स हो गया था। मेरा ख्याल है कि सिंध की पीपल्स पार्टी की जो पार्टी है, हुकूमत अपनी जगह, एक पार्टी भी है जो सिंध से वोट लेती है, उनको चाहिए कि वो फेडरल गवर्नमेंट में बैठे हुए वजीर आजम और दूसरे जो अहम शख्सियात जो इस अरेंजमेंट में इन्वॉल्व हैं उनको ये समझाएं कि ये पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं होगा, इम्प्रैक्टिकल है। जो जिम्मेदारी आयद होती है पीपल्स पार्टी पे, मैं आपसे एग्री करता हूँ, उनको ये किरदार अदा करना चाहिए। ठीक है साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया, अपना कीमती टाइम हमें दिया आवाज़ सिंध प्रोग्राम में आकर, बहुत बहुत मशकूर हूँ आपका। मैं आपने ब्रेक का चलन कंटिन्यू करना। पूरे चार को ब्रेक चलन शुमारा वशद करने प्रोग्राम आबाद सिंध मर्ची टॉपिक हस्ते हैं इर्सा अमेंडमेंट चौलिस्तान नहर सिंध एतराज़ात हस्ता आई तरह गप कन गए माजिद मकसूद साहब हमरादारी कन गए वशद करने प्रोग्राम में। तो हमारे साहब बहुत बहुत शुक्रिया, एक बार फिर आपने वश न्यूज़ को टाइम दिया, और यकीनी तौर पे आप मसरूफ़ हैं और उसके बावजूद भी आपने हमें वक्त दिया, आपका मशकूर हूँ मैं। हमारे साहब बात कर रहे हैं आज इरसा की जानिब से जो तब्दीलियाँ की जा रही हैं, जो अमेंडमेंट की जा रही है, उस पर हम बात कर रहे हैं। साथ ही साथ ही जो चौलिस्तान की जो नहर है उस पर सिंध के जो एतराज़ात हैं उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले आप क्या कहेंगे इस पर? बहुत शुक्रिया अली भाई। मैं तो इस पर सिर्फ एक अफसोस ही कर सकता हूँ, हम राइटर लोग, पढ़ने लिखने वाले लोग क्या कर सकते हैं, हम कौन सा किस तरह का एहतजाज कर सकते हैं। लड़ तो हम नहीं सकते। होगा कि इरसा में हमारे लोग जो प्रोटेस्ट और एहतजाज करते हैं उसको भी नहीं सुना जाता, तो अब बंदा कहाँ जाए। आज देखिए ना, एक सूबे के लिए ऐसा लगता है कि सब कुछ किया जा रहा है। हमारे सिंध के बहुत ही बड़े राइटर हैं और साइंसदान हैं,
मुझे उसका एक चैप्टर याद आ रहा है जो परवेज हुजबाई ने, अभी साइंसदान है, उसने एक नया किताब लिखा है। उस किताब में उसने लिखा है कि पाकिस्तान नॉट पंजाबिस्तान, एक चैप्टर है इसको। तो खुदा रहा इसको आप पंजाबिस्तान ना बनाए, पाकिस्तान बनाए। जब पाकिस्तान की बात होती है तो आप कम से कम उन लोगों की बात तो सुने। अब देखें, जो वजीर आला साहब है उसने भी डिस्प्लेयर एक्सप्रेस किया है, उसने कहा है कि हम इसकी इजाजत हरगिज नहीं देंगे। लेकिन जाहिर सी बात है, कोई भी हुकूमत स्टेट किसी स्टेट के साथ लड़ तो नहीं सकती। इस्लामाबाद के साथ पीपल्स पार्टी हुकूमत में नहीं है तो उसका हिस्सा है, उनके साथ लड़ नहीं सकती। लेकिन लड़ना चाहिए, हम समझते हैं, इनके लोग समझते हैं लड़ना चाहिए, लेकिन वो भी बड़े कंप्रोमाइज हैं। और ये जो भी कुछ हो रहा है उसमें इनके लोग यकीनन अपनी स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, एहतजाज रिकॉर्ड भी हो रहा है। और इसमें HUP और अवामी तहरीक वाले आगे हैं, वो अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड करा रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। जरूरत क्यों पेश आई विफाक को? माजरत, आप कथा कलामी के लिए माजरत चाहता हूँ मैं, ये ज़रूरत क्यों पेश आई? क्योंकि जो अभी तब्दीली करने जा रहे हैं इर्सा एक्ट में, उसमें जो है वो इसको यकीनी तौर पे, क्योंकि अभी मैं नसीर मेमन साहब से बात कर रहा था तो वो ये कह रहे थे कि सेंट्रलाइज करने की तरफ ये जा रहे हैं, क्योंकि अभी ये जो चेयरमैन ला रहे हैं इर्सा का, जो चेयरमैन होगा वो विफाक से होगा, 22 ग्रेड का गालिबन अफसर होगा वही। तो ये क्यों मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को ये ख्याल आया कि जी इर्सा में छेड़छाड़ की जाए? देखें, इसीलिए कि हमेशा जब भी पानी का मामला आता है तो सिंध के लोग ऑब्जेक्शन करते हैं ना, तो उस ऑब्जेक्शन को खत्म करने के लिए ये इर्सा जो है ये किसी प्रेसिडेंट के पास पास के और वजीर आजम के पावर के थ्रू, एग्जीक्यूटिव पावर के थ्रू जो भी होंगे वो अख्तियार ले लेंगे, फिर उनकी मर्जी होगी। क्योंकि किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को तो ये तस्लीम भी नहीं करते ना। अभी भी इनके लिए प्रॉब्लम है। आपको पता है इर्सा ने इसको एहतजाज किया, सिंध के जो इर्सा का मेंबर है उसने बहुत बड़ा एहतजाज किया, इवन बलूचिस्तान के मेंबर ने भी एहतजाज किया। उनकी जो उनका जो मतलब एक कंसर्न था उसको उन्होंने माना नहीं है, उसको उन्होंने तस्लीम नहीं किया। उसके बावजूद वो काम कर रहे हैं। तो वो चाह रहे हैं कि अगर फ्यूचर में कुछ हम इस तरह के प्रोजेक्ट करेंगे, सिंध के पास पानी नहीं होगा तो लोग एहतजाज करेंगे। इर्सा का बंदा अगर कल को आके एहतजाज करेगा तो इसी नौबत हुआ, भले एहतजाज करते रहे, तेल के लोग रोते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम अपना काम करेंगे। जोरी जबरदस्ती वो कर रहे हैं। इसके लिए देखिए ना, सबसे अगर आप कोई काम करते हैं, नेशनल कोई प्रोजेक्ट होता है तो उसके लिए कंसेंसस होना जरूरी है ना। आप कम से कम सिंध के लोगों से पूछें तो सही, सिंध के लोग क्या चाह रहे हैं। तो अगर आप सिंध के लोग जब एतराज कर रहे हैं, सिंध का नुमाइंदा एतराज करें, टेक्निकली एतराज करें, और हमारे पास पानी अवेलेबल भी नहीं है और हमारी टेल एंड में पानी आ भी नहीं रहा, उसके बावजूद आप कहते हैं कि हम 6 केनाल जो है वो खोलेंगे, निकालेंगे। आपको पता है यहाँ पर जो फल केनाल ही अंग्रेज नहीं निकाल सके, पाकिस्तान ने निकाल लिया। और आज तक इंडिया और पाकिस्तान के जो पानी के जो एग्रीमेंट थे वो वायलेट नहीं हुए, लेकिन पंजाब जो है वो सिंध के साथ, या इस्लामाबाद आप कह लें, उनको एक्सटेंशन कहते हैं पंजाब की, वो कभी सिंध को अपना पानी नहीं देता। सिंध हमेशा रोता रहता है कि भाई हमें कम से कम अपना पानी तो मिले, कभी हमारा पानी नहीं मिल रहा। ठीक है, अच्छा, तो इसके अलावा दीगर तरमीम अभी हमने देखी, आपने भी देखा कि 26वीं आईनी तरमीम हो तो पीपल्स पार्टी ने बड़ा साथ दिया है और पीपल्स पार्टी की वजह से ही ये इन्होंने कामयाबी हासिल की है। तो क्या वजह है? पीपल्स पार्टी के पास इनका मैंडेट भी है और सूबे के हारी हों, किसान हों, या यहाँ देखें अगर मसला आता है पानी का तो सिंध की जो कॉम्प्रेस जमातें हों, फिर शायद पीपल्स पार्टी की अपनी ही गवर्नमेंट है, वो भी इस चीज़ के खिलाफ ही है। तो क्या वजह है कि पाकिस्तान, ये जो आपने सवाल किया, इस पे कॉम्प्रेस का एक बहुत अच्छा जुमला जो अक्सर आजकल लोग उसको कोट भी करते हैं, याद आता है। तो उसने लिखा था कि मेरे पास कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है लेकिन मेरे दिल में गैरत है। तो लोग कहते हैं कि ये ऐसे लोग हैं जिनके पास हजारों एकड़ जमीन है लेकिन इनके पास शायद वो इस तरह का जोश या गैरत, में लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन उनके पास वो जो है एक जिसको कहते हैं कि एक अंदर की जो सिंध की आवाज है उसकी रिफ्लेक्शन नहीं आ रही, वो खामोश नजर आ रहे हैं। हालांकि सबसे ज्यादा तो जो वडेरे हैं पीपल्स पार्टी में, उनको एहतजाज करना चाहिए, उनकी जमीनें तबाह बर्बाद हो सकती है, लेकिन वो अभी तक खामोश है। लेकिन उसके बावजूद शायद कुछ वजीर आला साहब ने एक स्टेटमेंट दी है कि हम इन कैनाल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और उन्होंने कहा कि हमने अपना प्रोटेस्ट भी है। जो लोग इस तरह के काम कर रहे हैं, जो मेरा ख्याल है इनको होश के नाखून लेने चाहिए। कल को अगर सिंध में पानी नहीं होगा, सिंध के लोग चीखेंगे, सिंध में प्रोटेस्ट शुरू हो जाएगा, मास लेवल पे ये अगर चला गया प्रोटेस्ट तो क्या होगा मुल्क में? आप अभी भी देखें ना, आपके पास स्टेबिलिटी नहीं है तो आप, चाइना अभी चीखें कर रहा है, चाइना कह रहा है कि हम छोड़ के चले जाएंगे, हमारे लोग अगर यहाँ पर मरेंगे तो हम आपके पास काम नहीं करेंगे। ये क्यों?
ये इसकी वजह ये है कि आपके पास पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, इसलिए चाइना अब आपसे नाराज है। तो आप क्यों, मुझे समझ में नहीं आती, मुल्क में स्टेबिलिटी आने देना। आप जो एक इम्पैक्ट सूबा है जिसमें थोड़ी बहुत पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, आप अभी देखें पंजाब में क्या हालात है, केपी में क्या है, और इवन हमारे बलूचिस्तान में किस तरह के हालात है, लेकिन सिंध के हालात काफी बेहतर है, उसमें एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जरूर है। ठीक है, लोगों को बहुत सारे ऑब्जेक्शन है, सिंध हुकूमत के साथ बहुत सारे हमारे इख्लाफात है, हो सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ स्टेबिलिटी है। आप उस वहां भी जो है ना ऐसे हालात पैदा करने चाह रहे हैं जिसके हम अफसोस कर सकते हैं सर, और क्या कर सकते हैं। सही भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त की कमी है, आपने टाइम दिया और आपने जो है वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से हमें आगाह किया और हमें बताया कि सिंध के जो एतराज़ात हैं उस पर आपने बात किया कि क्या क्या एतराज़ात हैं सिंध के, और जो तब्दीली की जा रही है उसमें सिंध को नुकसान होगा, सिंध के साथ साथ बलूचिस्तान को नुकसान होगा। तो बोले चार को इधर के शॉर्ट ब्रेक का चरण कंटिन्यू करें।